सुप्रभात बच्चों। आज अलंकार की कक्षा में आपका स्वागत है। और अलंकार के दो भेद होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार के बारे में आप सबको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि शब्दालंकार क्या होते हैं और किस प्रकार उनका प्रयोग किया जाता है। आज हम करेंगे अर्थालंकार। आज हम अर्थालंकार के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये जानने के लिए ये जरूरी है कि अर्थालंकार कहते किसे हैं। अर्थालंकार जब काव्य पंक्तियों में अर्थ के कारण सौंदर्य उत्पन्न हो, उस पंक्ति में अर्थालंकार का प्रयोग किया जाता है या अर्थालंकार का प्रयोग हुआ होता है। बात करें अर्थालंकार की, तो अर्थालंकार का सबसे पहला भेद होता है उपमा अलंकार। उपमा उपमा नाम से ही पता चल रहा है, जहां पर हम किसी की तुलना करें। उपमा दें हम किसी भी एक ऐसे विशेष व्यक्ति या वस्तु से किसी अन्य की तुलना करें या उपमा करें, वहां पर होता है उपमा अलंकार। अब पुस्तक की भाषा तो सब पढ़ते हैं, सबको आता है, लेकिन मैं एक ऐसी ट्रिक, एक ऐसे तरीके से आपको बताऊंगी जहां पर आपको बहुत ही आसानी से पता चल जाए बच्चों कि कौन से पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद है। किताब हम सब पढ़ते हैं और आप भी पढ़ते होंगे, लेकिन मैं बहुत ही आसान तरीके बताऊंगी, जिसे कहते हैं ट्रिक्स। वो ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपको पता चल जाए कि किस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। बात करते हैं उपमा अलंकार की। बहुत ही आसान। जिस भी काव्य पंक्ति में सा, से, सी, सम, समान या सरिस, इन शब्दों का प्रयोग हो, वहां पर उपमा अलंकार है और कोई अलंकार हो ही नहीं सकता। जिस भी काव्य पंक्ति में सा, से, सी, सम, समान, सरिस, क्योंकि यदि आप इन शब्दों को जानते हैं तो इन शब्दों की विशेषता ये होती है कि तुलना करने वाले शब्द हैं। ठीक है, तो जिन भी काव्य पंक्ति में ये शब्दों का इस्तेमाल हो, आपको कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं। आप जिस काव्य पंक्ति में देखेंगे कि इनमें से कोई सा शब्द प्रयोग हुआ है, आपको उपमा अलंकार लिखना है। उदाहरण के द्वारा हम देखते हैं। उदाहरण जैसे मखमल सा झूल पड़े, मखमल सा झूल पड़े। ठीक है, अगली इसकी लाइन है इस काव्य पंक्ति की, हाथी सा टीला। ठीक है, मखमल सा, यहाँ पर बताया गया है हाथी के ऊपर जो बैठता है कोई व्यक्ति, तो हाथी के ऊपर एक जिसे कहते हैं बैठने के लिए दरी सी डालता है, कालीन सी डालता है, तो वहां पर वो उसकी तुलना किसी के मखमल सा, उसकी तुलना की गई है उस कालीन की मखमल जैसे, हाथी सा टीला, और जो टीला है उसको क्या बताएगा, हाथी जैसा ऊंचा। तो यहाँ पर सा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार आएगा, उपमा। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्ते की तरह मन डोल गया, क्योंकि हम जानते हैं कि पीपल का पत्ता हल्की सी हवा भी आए तो वो हिलने लगता है, तो पीपल के पत्ते की तरह मन डोल गया। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा शब्द आया, सरिस। तो इसी प्रकार जिस भी वाक्य में सम, सरिस, इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो, वहां पर कौन सा अलंकार आता है, उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो यानी हमने अर्थालंकार का पहला जो अलंकार पढ़ा वो था उपमा अलंकार। दूसरा हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार। उपमा अलंकार में हमने देखा कि किस प्रकार एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, लेकिन रूपक अलंकार में बच्चों तुलना नहीं की जाती। इसमें उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाता है। इतनी समानता होती है उन दोनों में कि तुलना नहीं करते हम कि उसकी तरह है या उसके समान है, उसको वही मान लिया जाता है। उदाहरण के द्वारा, जैसे पहला उदाहरण यदि मैं बताऊं आपको, तो
मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। यहां पर कृष्ण जिद करते हैं कि मां मैं तो चंद्र ही लूंगा खिलौना। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैया मैं तो चंद्र सम खिलौना ले हूं, कि चंद्रमा के समान खिलौना लूंगा। उनको खिलौना क्या चाहिए? चंद्रमा ही चाहिए। तो जहां पर उपमेय और उपमान एक मान लिया जाए वहां पर होता है रूपक अलंकार। जैसे दूसरा उदाहरण यदि मैं आपको बताऊं, चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक, चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ पर चरण को कमल ही कहा गया है। यहाँ पर कमल सा चरण नहीं बोला गया है। यहाँ पे हरि के चरण को कमल मान लिया गया है। तो जहां पर उपमेय और उपमान एक ही मान लिया जाए, उनमें जरा भी भेद ना किया जाए, वहां पर होता है रूपक अलंकार। ठीक है, अब अर्थालंकार के तीसरे भेद पर चलते हैं हम। तीसरा भेद उत्प्रेक्षा। बहुत ही आसान, इसका बहुत ही आसान ट्रिक, जैसे कि मैंने आपको उपमा में बताया था, जिस भी वाक्य में सा सम समान सरिस इस तरह के शब्द आए वहां पर उपमा अलंकार। वैसे ही जिस भी काव्य पंक्ति में ज्यों, जानो, जनहूं, मानो, मनहूं, इन शब्दों का प्रयोग हो, वहां आपको कुछ भी नहीं सोचना, वहां पर आपको उत्प्रेक्षा अलंकार लिखना है। उत्प्रेक्षा अलंकार में का मतलब ये होता है कि जहां पर उपमेय और उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, आरोपित किया जाता है। तो आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं, जिस भी काव्य पंक्ति में ज्यों, जानो, जनहूं, मानो, मनहूं इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो, वहां आपको उत्प्रेक्षा अलंकार लिख देना है। ठीक है, उदाहरण के द्वारा देखते हैं। पूरी काव्य पंक्ति है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। यानी कि ये पंक्तियां उद्धृत की गई हैं जब जो अर्जुन है वो युद्ध कर रहे थे कौरवों से, उसके बारे में बताया गया कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। उस समय अर्जुन का जो तन है क्रोध से इतना कांपने लगा जैसे कि मानो हवा के वेग से, जब हवा चलती है और समुद्र की लहरें ऊंची ऊंची उठती हैं, उनका क्रोध ऐसा था जैसे हवा के वेग से सोता हुआ सागर जग जाता है। तो जहां यहाँ पर कौन से शब्द का प्रयोग आया है? मानो। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार आएगा? मनहु। उदाहरण दिया गया है यहाँ पर। दूसरा पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के। पाहुन ज्यों आए हो, यहां पर कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है? ज्यों। तो यहां पर भी कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा। तो सरल शब्दों में जिस भी वाक्य में ज्यों, जानो, जनहूं, मानो, मनहूं इन शब्दों का प्रयोग हो, वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे हम अगला इसका जो भेद है अर्थालंकार का चौथा, वो हम पढ़ते हैं मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार जहां पर प्रकृति की तुलना मानवीय स्वभाव से की जाए, जहां पर भी प्रकृति की तुलना मानवीय स्वभाव से की जाती है, वहां पर आता है मानवीकरण अलंकार। प्रकृति की तुलना किससे? मानवीय स्वभाव से। एक उदाहरण द्वारा आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। पहला उदाहरण, मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। अब बनता, ठनता और संवरता कौन है? मनुष्य। ये मानवीय स्वभाव है, वो सजता है, संवरता है। लेकिन यहाँ पर बादलों को क्या बोला गया है?
यहाँ पर बादलों को बनने ठहरने और संवरने के लिए क्या कहा गया है कि वो बन ठन के और संवर के आए। तो यहाँ पर प्रकृति की तुलना मानवीय स्वभाव से की गई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार। ठीक है, एक दूसरा उदाहरण भी देखते हैं। आए महंत वसंत, आए महंत वसंत। यहाँ पर वसंत ऋतु की तुलना की गई है और हम सब जानते हैं कि वसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। तो यहाँ पर भी वसंत को क्या बोला गया? महंत। बच्चों, महंत एक गांव का बहुत उच्च पद का व्यक्ति होता है, सम्मानित व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर वसंत ऋतु को महंत की उपमा दी गई है, मानवीय स्वभाव से इसकी तुलना की गई है, मानवीय चेष्टाओं से इसकी तुलना की गई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार। और अंत में पांचवा, अर्थालंकार के 5 भेद होते हैं और 5वें में से जो अंतिम जो अलंकार है वो है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति जहां पर बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोली जाए, बहुत ही ज्यादा प्रशंसा कर दी जाए, जो संभव ना हो वो भी बोल दिया जाए, उसे कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी, लंका भी जल गई और राक्षस भी भाग गए। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है अतिशयोक्ति अलंकार का, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। दूसरा जो उदाहरण है वो महाराणा प्रताप के घोड़े की प्रशंसा के लिए है कि जब महाराणा प्रताप एक युद्ध में जाते हैं तो उनके सामने, और उनके घोड़े का नाम हम सबको पता है चेतक था, तो बहुत तेज घोड़ा था उनका और उनको अपने घोड़े पर बहुत विश्वास था। वो युद्ध के लिए जाते हैं और सामने एक नदी होती है, तो वो थोड़े घबरा जाते हैं कि अब मैं नदी कैसे पार करूंगा, शत्रु पीछे ही है। तो इसको चेतक की प्रशंसा के लिए कवि ने क्या कहा? कवि ने कहा कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा सोच रहे इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी कि चेतक की प्रशंसा में कवि ने कहा है कि आगे नदी देखकर राणा सोचते हैं कि घोड़ा कैसे नदी पार करेगा, अभी वो यहाँ पर सोच ही रहे तब तक चेतक नदी पार कर चुका था। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है। यहाँ पर चेतक की वीरता की प्रशंसा के लिए अतिशयोक्ति, बहुत ज्यादा प्रशंसा की गई है, तो यहाँ पर है अतिशयोक्ति अलंकार। तो मैंने आपको दूसरा उदाहरण दिया कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। जहां पर हम किसी चीज की अत्यधिक प्रशंसा कर देते हैं, वहां पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने अर्थालंकार पढ़ा और अर्थालंकार के अंतर्गत हमने पहला जो अलंकार है वो हमने पढ़ा उपमा, जहां पर हमने जाना कि जिस भी वाक्य में सा, से, सी, सम, समान, सरिस इन शब्दों का प्रयोग हो वहां पर उपमा अलंकार होता है। रूपक अलंकार जहां पर उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाए, कोई भेद ना किया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। तीसरा अलंकार हमने पढ़ा था उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा में भी मैंने आपको बताया था बहुत ही आसान है। जिस भी काव्य पंक्ति में ज्यों, जानो, जनहू, मनहू ऐसे शब्दों का प्रयोग हो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार। चौथा हमने पढ़ा मानवीय अलंकार, मानवीकरण अलंकार, जहां पर प्रकृति की तुलना मानवीय स्वभावों या मानवीय चेष्टाओं से की जाती है। और पांचवा है अतिशयोक्ति अलंकार, जहां पर किसी भी चीज की जो प्रशंसा है वो बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर की जाए। तो बच्चों इसका आप अभ्यास करिए और अपनी काव्य पंक्तियों में से ऐसे पंक्तियों का अभ्यास कीजिए जहां पर अर्थालंकार हो, और आप खुद इसकी प्रैक्टिस कीजिए कि कौन से जो मैंने शब्द बताए हैं, कि क्या जो मैंने बताए हैं वो शब्द आपकी काव्य पंक्तियों में आ रहे हैं। और जब आप ये करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अलंकार समझना कितना सरल है, बस थोड़े से अभ्यास की आवश्यकता है। धन्यवाद बच्चों, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसका अभ्यास करेंगे। थैंक यू।